देही आवाज़ के तमाम नाज़रीन की खिदमत में खुलूस भरा सलाम। नाज़रीन, ज़िला पुंछ का तहसील मंडी इस वक्त जहां सियाहों की आमद का मरकज़ बना हुआ है, वहीं तहसील मंडी के बालाई इलाकों में सैलानियों की भी कसरत देखने को मिल रही है। मंडी के मुख्तलिफ इलाकाजात जिनमें गली पिंडी, नूरपुर से लेकर नेड़ियाँ, सावजियाँ, लोरन वगैरह में भी बड़ी तादाद में सैलानी इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वहीं मंडी के बालाई इलाका जब्बी तोती, जो कि सुरनकोट और मंडी तहसील की टाप पे मौजूद है, जहां पर हज़ारों लोग हर एतवार को, यहाँ तक कि हर रोज़ सैकड़ों लोग जब्बी के हसीनो जमील वसी वारिज़ मैदानों में लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। और यहाँ रहवाला का शिफा बख्श पानी, जहाँ पर सैकड़ों लोग खुजली और दीगर अमराज में मुब्तला शिफा पाकर जाते हैं। लेकिन परेशानी उस वक्त इन सियाहों को होती है, इन सैलानियों को होती है कि जब यहाँ बारिशों की वजह से इनको सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होती। इंतज़ामिया अगर तवज्जो दे, यहाँ मज़ीद सैलानी आएंगे और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम होंगे। मज़ीद सुनिए हमारी सैलानी की ज़बान। ज़िला पुंछ का सबसे खूबसूरत इलाका जो है वो इस वक्त जब्बी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर दूर दूर से सैलानी जो है लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है और नेचुरल फूल ऐसे हैं, नेचुरल छोटे छोटे पौधे ऐसे हैं जो खूबसूरत मंज़र देखने को वहाँ पर मिलता है जब भी सैलानी वहाँ पर जाते हैं। लेकिन बड़ी अफसोसकुन बात इसमें मैं आपको ये भी बताऊँ कि सैलानियों के लिए वहाँ ठहरने के लिए कोई जगह वहाँ पे ऐसी नहीं बनाई गई है बारिश के दौरान, जहाँ सैलानी वहाँ पर ठहर सकें, जहाँ वो स्टे कर सकें। ऐसे कोई हट्स नहीं बनाए गए हैं। अगर शायद मेरे हिसाब से वहाँ तक अगर सड़क गई होती तो शायद वहाँ पे कोई ऐसा तरक्की वाला काम हो सकता था, हट्स बनाए जा सकते थे। लेकिन महज सड़क ना होने की वजह से ये काम वहाँ पर नहीं हो सके हैं। उसके साथ साथ आपने जैसे बात की कि रेहवाला में आपको बता दें कि वहाँ पे 5 पानी ऐसे हैं जिनकी अलग अलग तासीरें हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको चमड़ी की बीमारियाँ होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको खुजली की बीमारियाँ होती हैं, वो कई जो है अद्वियात लेने के बाद भी उनको जो है वो उससे फैज़याब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ज़िला भर से लोग जो हैं वो आते हैं और फैज़याब भी होकर जाते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे जब लोग गुस्ल करते हैं उसके बाद वो जो बीमारियाँ होती हैं उनकी वो ख़त्म हो जाती हैं, वो फैज़याब भी होकर। देखिए, लोगों का यहाँ रहन सहन हम आपको बताएं कि जैसे पुराने तरीक़ोकार के मुताबिक यहाँ पर लोगों का रहन सहन है और बहुत ही इखलाक पसंद लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाहे ढोकों की बात करें हम, जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको जो है मेहमान नवाजी, वहाँ पर मेहमान नवाज लोग मिलेंगे। आपको हर चीज़ के लिहाज से वहाँ पर आपको कोऑपरेट जो है लोगों का देखने को मिलेगा। बात कर रहे थे इरफान मुगल। अब इन हसीन मनाजिर को बचाने के लिए हमारी और सैलानियों की क्या जिम्मेदारी है, और अगर इसी तरह जंगलात का कटाव होता रहा और ये सरसब्ज़ शादाब वादियाँ हमारी अदम तवज्जो का शिकार रही, तो कल किन मसाइब व आलाम से हम दो चार होंगे। सुनिए हमारे साथ आपका चैनल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमें 2 दिन हुए इस इलाके में घूमते हुए। हमने इस इलाके को पूरी तरीके से देखा है, जहाँ से बागसर से हमें जब्बी से इंद्राला से इस वक्त जो है हम आखिरी मंडी की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे मनाज़र देखने को मिले हैं। तो जहाँ तक हम बात करेंगे कि इंतज़ामिया तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं, इंतज़ामिया तक हम यही कहना चाहते हैं कि इन मनाज़र को यानी आपने भी, हमने भी, हर उस इंसान ने इस मनाज़र को बचाकर और सही सलामत
जो है आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ के पेड़ काफ़ी तादाद में काटे गए हैं, तो उनको काटना यानी हमने अपने आप पर भी जुल्म करना है, आने वाली नस्लों पर भी जुल्म करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की देन है, हमें इन मनाज़र को हमने बचा कर रखना है। यही हमारी अपील रहेगी यहाँ के मुकामी और जो आने वाले लोग हैं यहाँ पर जो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं वो खुश होते हैं, मगर ये हम सब की कोशिश है कि इन चीज़ों को बचा कर रखें।